करेंगे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच को निर्धारित करने वाले तत्व। देखिए, मांग की जो लोच है उसको अनेक आर्थिक और गैर आर्थिक तत्व प्रभावित करते हैं, जिनमें कुछ फैक्टर्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ कमोडिटी। किसी भी वस्तु जो है वो उस वस्तु विशेष की प्रकृति उसकी डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें को अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करती है। क्लियर। सामान्यतः जो अनिवार्य वस्तु होती हैं उन वस्तुओं की मांग क्या होती है, इन इलास्टिक होती है, बेलोसार होती है, जबकि जो ये कहेंगे विलासिता की वस्तुएं, चाहे प्रेस्टीज के लिए जो वस्तुएं यूज़ की जाती हैं उनकी मांग अत्यधिक लोचदार होती है। फिर अब हम बात करें जो आरामदायक वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की मांग लोचदार अथवा यूनिटरी लोचदार होती है। और फिर जैसे अन्न, नमक आदि अनिवार्य वस्तु हैं वो अनिवार्य होने के कारण इनकी मांग लोचदार, दूध, फल आरामदायक आवश्यक वस्तु के कारण ऐसी वस्तुएं जो कि आरामदायक है इन वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। तथा बात करें तो जैसे बढ़िया साड़ियाँ हैं उनकी मांग अत्यधिक लोचदार होती है। तो ये डिपेंड करता है इसके नेचर ऑफ कमोडिटी की। फिर नेक्स्ट इज रेंज ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द कमोडिटी। वस्तु विशेष के स्थानापन्न की संख्या। जिस वस्तु की डिमांड की लोच, मांग की लोच का हम अध्ययन करते हैं उसके बाजार में कितने सब्स्टिट्यूट उपलब्ध हैं यह उसकी लोच निर्धारित करते हैं। जब वस्तु के अनेक सब्स्टिट्यूट होते हैं तब वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार होती है तथा कुछ स्थानापन्न उपलब्ध होने पर लोचदार तथा स्थानापन्न उपलब्ध न होने पर बेलोचदार होती है। क्लियर। नेक्स्ट इज इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर। उपभोक्ता की आय का स्तर भी मांग की लोच को प्रभावित करता है। यदि वस्तु के उपभोक्ता बिल्कुल लो लेवल इनकम के हैं अथवा बहुत उच्च स्तर के हैं तो वस्तु की मांग बेलोचदार होगी, क्योंकि ऐसी कंडीशन में बिल्कुल लो लेवल के लोग केवल नेसेसिटी की जो प्रोडक्ट है उनका उपयोग करते हैं जिनकी मांग बेलोचदार होती है, इनइलास्टिक होती है। तथा अत्यधिक जो धनी लोग हैं उन पर मूल्य चेंजेस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इसके विपरीत जो मीडियम इनकम के जो लोग हैं, मीडियम इनकम लेवल के जो उपभोक्ता हैं उनकी वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है। नेक्स्ट, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द कमोडिटी। वस्तु पर आय का व्यय किया जाने वाला रेशियो। यदि वस्तु पर कंज्यूमर अपनी इनकम का बहुत थोड़ा सा भाग स्पेंड करता है तो वस्तु की मांग कैसी होगी, इनइलास्टिक होगी। जैसे अब बात करें मैच बॉक्स, सॉल्ट आदि। एक परिवार यदि अपने 1000 रुपीज़ के मासिक बजट में से 1 रुपया माचिस पर व्यय करता है तो माचिस का मूल्य 50% बढ़ने पर भी माचिस की मांग में कमी नहीं होगी। क्लियर। नाउ डिफरेंट यूजेस ऑफ द कमोडिटी। अगर वस्तुओं के डिफरेंट यूजेस हैं मीन्स वस्तु के विविध उपयोग हैं तो ऐसी कंडीशन में वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार होगी, हाईली इलास्टिक होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी के हम अनेक उपयोग करते हैं, जैसे रोशनी करते हैं, फैन चलाते हैं, प्रेस करते हैं, या कमरा ठंडा करने के लिए एसी चलाते हैं, गर्म करने के लिए हीटर चलाते हैं। तो बिजली की दर बढ़ने पर भी इसका उपयोग रोशनी में ही अधिक किया जाएगा, जबकि मूल्य घटने पर इसके विभिन्न उपयोग में लिया जाएगा। एक उपयोग अथवा कम उपयोग वाली वस्तु की मांग बेलोचदार होती है। नाउ ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी। यदि वस्तु टिकाऊ है तो उस वस्तु की मांग अधिक लोचदार होती है। जैसे हम बात करें लकड़ी या लोहे का फर्नीचर। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। वस्तु के प्रयोग का स्थगन की संभावना। जब किसी वस्तु के प्रयोग को भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है
उसका पोस्टपोन किया जा सकता है उसका कंजम्पशन, तो उस वस्तु की मांग अधिक लोजदार होगी। और यदि वस्तु के प्रयोग को स्थगित नहीं किया जा सकता, स्थगित मीन्स पोस्टपोन नहीं कर सकते उसके प्रयोग को, तो मांग क्या होगी, बेलोजदार होगी। भारत में नए जूते के जोड़ों का क्रय 1-2 महीने में स्थगित करना संभव होता है, अतः इसकी मांग लोजदार होती है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं इसको। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी, समाज में धन का वितरण। समाज में धन का वितरण समान होने पर मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु हैं, उनकी मांग अधिक लोजदार होती है, क्योंकि प्राइस में चेंजेस से सभी उपभोक्ताओं की मांग में परिवर्तन होता है। धन का असमान वितरण होने पर वस्तु की मांग क्या होगी, बेलोजदार होगी। नेक्स्ट, प्राइस लेवल, मूल्य स्तर। वस्तु के मूल्य स्तर अधिक होने पर वस्तु की मांग अधिक लोजदार होती है। मध्यम स्तर पर मांग सामान्यतः लोजदार तथा मूल्य स्तर बहुत नीचे होने पर वस्तु की मांग बेलोजदार होती है। नाउ जॉइंट डिमांड, संयुक्त मांग। कुछ वस्तुओं का उपयोग एक साथ किया जा सकता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं जैसे पेन और इंक, कार एंड पेट्रोल। तो संयुक्त मांग की वस्तुओं में एक वस्तु की मांग की लोच दूसरे वस्तु पर निर्भर करती है। पेन की मांग बढ़ने पर इंक की मांग स्वतः ही बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज हैबिट्स एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर्स हैं उनकी हैबिट और प्रेफरेंस भी डिपेंड करती है कि उनकी क्या हैबिट है, उनकी क्या प्रेफरेंस है, इस पर भी वस्तु की मांग डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि जिस वस्तु का फैशन ज़्यादा होगा, अभी जो फैशन चल रहा होगा, उस वस्तु की मांग अधिक बढ़ जाएगी। जिस वस्तु का फैशन नहीं होगा उसकी मांग घट जाएगी। क्लियर? और हैबिट, जिन वस्तुओं का हैबिट है कंज्यूमर को यूज़ करने की, उनकी चाहे प्राइस कितनी भी हो, उनकी मांग नहीं घटेगी। तो इस प्रकार हैबिट और प्रेफरेंस भी इस पर डिपेंड होते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम, समय प्रभाव। समय तक भी वस्तु की डिमांड की लोच को निर्धारित करता है। सामान्यतः वस्तु की अल्पकाल में मांग बेलोजदार होती है तथा दीर्घकाल में अधिक लोजदार, हाईली इलास्टिक होती है। शॉर्ट टर्म में मांग बेलोजदार होने के कारण यह है कि उपभोक्ता अपनी मांग को मूल्य के चेंजेस के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट नहीं कर सकता है, जबकि लॉन्ग टर्म में वैसा कर सकता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रभावित करती है। सरकार जिन वस्तु के क्रय की अनुमति नहीं देती है, उन वस्तुओं की मांग क्या होगी, बेलोजदार हो जाती है। तो इस तरह से ये जो फैक्टर्स हैं, ये मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। थैंक यू सो मच।